मैं कमिश्नर जोगिंदर सिंह का वकील हूं और उनसे मिलना चाहता हूं। जोगिंदर सिंह अब कमिश्नर नहीं, कातिल है। वो कमिश्नर हो या कातिल, अपने बेटों की निगाहों में तो वो माफी रहेंगे। जरूर, लेकिन घर में, पुलिस स्टेशन में सिर्फ ये वर्दी मां है और कानून बाप, और इनकी निगाहों में वो खूनी है। वो खूनी है या नहीं, इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा काम है सिर्फ अपराधी को पकड़ना। वो सचमुच अपराधी है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। यह मत भूलो कि तुम एक मामूली पुलिस अफसर हो, अदालत नहीं। तो फिर आप यहां क्यों आए हैं? अदालत में जाइएगा। अगर आप में जरा सी भी अक्ल होती तो आप समझ जाते कि मैं कमिश्नर जोगिंदर सिंह से बतौर उनके वकील की हैसियत से मिलने आया हूं। अगर आपको इजाजत देनी तो दीजिए, वरना मैं उनके रिमांड के बाद मिल लूंगा। जस्ट अ मिनट, आप उनसे मिल सकते हैं। पापा, तुम यहां क्यों आए? अगर राकेश आपको गिरफ्तार कर सकता है तो आपको रिहा करवाना मेरा फर्ज है। हम मुजरिम हैं और वो एक पुलिस अफसर। उसने अपना फर्ज अदा किया, अपनी वर्दी की इज्जत रखी, और मेरी वर्दी उसी मुजरिम को बेगुनाह साबित कर सकती है। हमारे लिए तुम दोनों एक ही जिगर के दो टुकड़े हो। तुम्हारा एक दूसरे तकरार वाजिब नहीं। आपस की तकरार से हमारा दिल टूट जाएगा, हम जी नहीं सकेंगे। और फिर उसने हमें बेवजह तो गिरफ्तार नहीं किया, उसके पास हर बात का सबूत है। पुलिस सबूत को सिर्फ एक नजर से देखती है, और अदालत सबूत को उस नजर से देखती है जो एक होशियार वकील पेश करता है। सच्चाई के बहुत से रंग हैं, उनमें से कुछ झूठे भी होते हैं। जहां अदालत में सच्चाई की जीत होती है, वहां होशियारी और चालाकी का भी बोलबाला है। यही साबित करना मेरा फर्ज है। पापा, हमारा वजूद सिर्फ आपसे है, सिर्फ आपसे। ऐसा तो है विजय, अगर हम सब रहेंगे तो तुम्हारी मां को शांति मिलेगी, लेकिन आज से घर में तुमने हमारी जगह संभालनी है, हमारी जगह संभालनी है। जाओ जाओ, घर जाओ। तुमने अपने पापा को हथकड़ी इसलिए पहना दी ताकि तुम्हारे खोखले फर्ज और आदर्श का भरम बना रहे। नहीं मां, इसने पापा को पकड़कर अपने डिपार्टमेंट में बहुत नाम कमाया है। इनकी वाह होगी, तरक्की होगी, लेकिन ये भूल गए हैं कि जिस बाप की औलाद है उसी बाप का मैं भी बेटा हूं। उन्होंने कत्ल किया नहीं है, अगर किया भी हो तो मैं उन्हें जी जान से बचाऊंगा। राकेश, तू अपने पापा की सारी दौलत ले ले, मगर उनको छोड़ दे। माँ, क्या पापा ने कभी रिश्वत ली या लाकर आपको दी? वो और रिश्वत, उनकी ईमानदारी को सारी दुनिया की दौलत नहीं खरीद सकती। तो फिर उन्हीं के बेटे से आपने रिश्वत की बात कैसे की माँ? मैं तो उन्हीं के बताए रास्तों पर चल रहा हूँ। बस बस, ढोंग रचने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है तो पापा की पली चढ़ाएगा। पापा को नहीं, उस अपराधी को जिसने अलेक्जेंडर के ड्राइवर का खून किया। यह तुम्हारा आखिरी फैसला है। ऐसा ही समझो। अदालत पूरी तरह मुतमईन है कि जोगिंदर सिंह ने पूरे होशो हवास में मोहम्मद का कत्ल किया है। उनके मकतूल की बहन खुर्शीद के साथ नाजायज ताल्लुकात। कमिश्नर की हैसियत से कानून के मुहाफिज होने के बजाय उन्होंने खुद गैर कानूनी कार्रवाइयां की। इन इल्जाम के तहत उनकी जमानत नामंजूर की जाती है और उन्हें जेरे हिरासत रखने का हुक्म दिया जाता है। क्यों? क्या हुआ? जज ने पापा की जमानत रद्द कर दी। आज अदालत में उन पर वो इल्जाम थोपे गए जो करना तो दूर, उनके लिए सोचना भी नामुमकिन है।
ठहरो। पापा होटल में लड़कियां सप्लाई करते थे, उन पर यह इल्जाम लगाते तुम्हारे पैरों तले जमीन क्यों नहीं फट गई? एक पुलिस कमिश्नर ने वासना में पागल होकर एक लड़की के भाई का कत्ल कर दिया। ये कितने फख्र की बात है मैं ही जानता हूं। बस राकेश, अपने पापा के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। माना कि इस खून की वजह एक लड़की है, मगर उनके दामन पर ऐसे धब्बे न लगा, मैं बोल पड़ी तो अनर्थ हो जाएगा। मां, कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। राकेश की झूठी घड़ी कहानी पर बिल्कुल विश्वास ना करें। मैंने कोई कहानी नहीं घड़ी। अदालत में लगाए हुए सब अपराधों के सबूत हासिल हैं। अगर कोई और अफसर इस केस की जांच पड़ताल करता तो पापा निर्दोष छूट जाते। अफसोस तो यह है कि तुम लगे हो इस केस के पीछे। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो इस घर की?